को जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जिंतूर शहर की एक औरत और उसके बच्चे का इंतकाल हुआ, परभनी में ये जो हादसा हुआ, इस पर जो चौकसी के जो समितियां बने उनका बहुत अजीब व गरीब कारोबार रहा। उन्होंने चौकसी करने के बाद सिविल सर्जन साहब को सस्पेंड कर दिए और जो मेन एक्यूज थे जैसे कि फीमेल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर वर्मा साहब है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन वर्मा साहब को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ये पूरे हादसे के और पूरे इंसिडेंट के जिम्मेदार जो है डॉक्टर साहब है, वर्मा साहब है। वर्मा साहब की लापरवाही की वजह से ये औरत और उसके बच्चे का इंतकाल हुआ और इसी तरीके से कई हादसे परभनी शहर में उनकी लापरवाही की वजह से होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई प्रशासन का और उनका ऐसा क्या साठगांठ है कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, जबकि सीएस के खिलाफ एक्शन हो गया है, सीएस सस्पेंड हो गया है। और दूसरी जो जिम्मेदारी थी कि 6 बजे पेशेंट एडमिट होता है, 9 बजे तक 108 की जो एम्बुलेंस है वो अवेलेबल नहीं होती है, तो प्रशासन ने उस पर भी कार्रवाई की। दोनों जो 108 वाले जो थे समझो उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस की जो जिम्मेदारी होती है उनका डीएम और एडीएम होते हैं, तो डीएम और एडीएम को अभी तक सस्पेंशन नहीं किया गया, वो अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने मालूमात ली तो पता चला कि 108 का जो डीएम है वो हिंगोली में बैठ के परभनी में नौकरी करता है और एडीएम जो है जिसका कंट्रोल होना चाहिए था, जिसकी अहम जिम्मेदारी थी कि वो 108 की गाड़ी को पेशेंट तक भेजता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो प्रशासन तात्पुरती हतुर मतुर जो कार्रवाई कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर इस पे डॉक्टर वर्मा पे 108 के डीएम और 108 के एडीएम पे अगर सस्पेंशन की और कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो परभनी वंचित बहुजन आघाड़ी वुमेन्स हॉस्पिटल को लॉक डाल देंगी, बंद कर देंगी, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल का कोई काम ही नहीं है जहां से पेशेंट सिर्फ रेफर किए जाते हैं। जब काम ही रेफर करना है तो हॉस्पिटल चला के इतना शासन का रुपया पैसा खर्च करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी का ये क्लियर रोल रहेगा, अगर शासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है वर्मा डॉक्टर पे, 108 के डीएम और एडीएम पे, तो वंचित बहुजन आघाड़ी वुमेन्स हॉस्पिटल को और परभनी के नाम निहाद मेडिकल कॉलेज, जो सिर्फ नाम का मेडिकल कॉलेज है जहां के डीन भी कोई काम नहीं करते हैं, तो मेडिकल कॉलेज और वुमेन्स हॉस्पिटल को वंचित बहुजन आघाड़ी लॉक लगाने का काम करेगी। ये है कि परभनी का जो सिविल हॉस्पिटल है वो मेडिकल कॉलेज को हैंडओवर हो चुका है। ये जो 8 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट में पेशेंट 6 बजे एडमिट होता है। पेशेंट के 6 बजे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 9 बजे तक मेडिकल कॉलेज का डीन या मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टाफ या एमओ जो होते हैं वो कोई अवेलेबल नहीं था, जिसके वजह से उनको पेशेंट को रेफर करने में भी डिफिकल्टी आई। उन्होंने रेफर नहीं कर सके क्योंकि रेफरिंग डॉक्टर ही नहीं था, तो उन्होंने पेशेंट को जानबूझ के सिंपैथी दिखाई कि आप प्राइवेट व्हीकल को में बिल्कुल भी ना जाए, 108 में जाए, 108 में डॉक्टर होता है, फैसिलिटी होती है। ऐसी सिंपैथी दिखाकर पेशेंट को प्राइवेट एम्बुलेंस से जाने बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि उनके पास रेफरिंग लेटर अवेलेबल नहीं था। 9 साढ़े 9 बजे के बाद कोई डॉक्टर आती है और वो पेशेंट को रेफरिंग लेटर देती है। तो मैं प्रशासन से और ये जो जितने चौकसी समिति आ रहे हैं उनको एक बात पूछना चाहता हूं कि उन्हें काम करना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज की और मेडिकल जो वुमेन्स हॉस्पिटल है उसके सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए कि 6 बजे से 9 बजे तक वहां पर कोई मेडिकल ऑफिसर क्यों अवेलेबल नहीं था। कि सीएस को हटाने की मांग ना तो पेशेंट ने की न और किसी ने की, जिसको हटाने की मांग नहीं की गई उसे हटाया गया और पेशेंट और उसके रिलेटिव चीख कर पहले दिन से दावा कर रहे हैं कि पूरी घटना का जिम्मेदार वर्मा डॉक्टर है। अब प्रशासन और यहाँ का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो डॉक्टर वर्मा के साथ है, जिसके वजह से सीएस पे एक्शन हो जाता है पर डॉक्टर वर्मा पे एक्शन नहीं होता। पर हम ये बता देना चाहते हैं कि परभनी की जो जनता है वो डॉक्टर वर्मा को सस्पेंड करे सिवा
इसको छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसका सस्पेंशन होता नहीं है तो हम लोग आंदोलन को और तीव्र करेंगे और जब तक डॉक्टर वर्मा सस्पेंड होता नहीं हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये मेडिकल 14 अगस्त 2026 से आपके तमाम रिश्तेदार उपोषण पर बैठे हैं, उनकी हालत कैसी है? वहां पर कोई अभी तक चेक करने के लिए नहीं आए, डॉक्टर्स नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टरों को आना चाहिए था, वो तो नहीं चाहे ना। और कल जो हम बैठे उपोषण, बच्चों की तबीयत भी ज़रा ख़राब हो गई, गल गए, बुखार भी आया, कोई देखने के लिए तैयार नहीं ना। अपने पालक मंत्री भी 15 अगस्त को हमारे पास नहीं आए, न्याय और डॉक्टरों को बचाने की कोशिश में लगे हैं उन्होंने। तो हमारी ये मांग है, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कायम का सस्पेंड होना चाहिए। कुटुंब के जो आर्थिक मदद है वो हमने मांग की है कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने बोले हम तुम्हारा पूरी मदद कर देंगे, आप हमको पेपर तैयार करके दीजिए। मेन तो वर्मा डॉक्टर है ना, जिसको सस्पेंड करना तो उसको नहीं करे। वर्मा डॉक्टर की जो गलतियां करा वर्मा डॉक्टर ने, उसको कायम का सस्पेंड होना चाहिए उसको। जब तक नहीं करेंगे तो हम आंदोलन और करेंगे। और हमारे वंचित बहुजन के हमको पार्टिमा मिला, अब हमारे साथ खांदे खांदे लगा के चढ़ रहे हो। और इंशाल्लाह हम काम को जब तक वर्मा डॉक्टर को घर को नहीं बिठाएंगे और उसका कायम का सस्पेंड नहीं करेंगे, जब तक हम बैठने वाले नहीं। ये लोग, ये राजकारण के लोग उसको प्रेशर में लाके काम कर रहे हैं ना, उसको बचाने का काम कर रहे हैं, गलत है ना वो। अच्छा, दूसरी लास्ट क्वेश्चन है कि पालक मंत्री खुद जिंतूर मतदार संघ से आमदार भी है, पालक मंत्री भी है, क्या लगता है उन्हें आना चाहिए था, मिलना चाहिए था? उसके ऊपर स्टेटमेंट भी नहीं आया। पालक मंत्री का ये काम था कि उनके मतदार संघ का पेशेंट है, उनके कुटुंब को जाके मिलना था, मिल के 2 बात करके उनको जो भी मदद चाहिए तो करना था। और वो उनको मिलना दिए छोड़ के, पर वो डॉक्टर को बचाने के चक्कर में लग गए हो। ये मामले में पालक मंत्री ने साथ देना चाहिए था। हाँ, पालक मंत्री ने हमको साथ देना चाहिए था, कुटुंब को पूरा न्याय देने का काम करना था उन्होंने। तो डॉक्टर को जो डॉक्टर के पीछे डॉक्टर को साथ देना चाह रहे, डॉक्टर को बचाना चाह रहे करो, क्या बात है? क्या रहेंगी आगे की भूमिका? अब जब तक न्याय नहीं मिलेंगे जब तक लड़ते रहेंगे हम। तारीख 8 तारीख को एक जिंतूर से एक लेडीज वहां पर डिलीवरी के लिए एडमिट होती है और उस लेडीज को शाम 6 बजे एडमिट करने के बाद वहां के डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्ची सीरियस है, इसे नांदेड़ रिफंड किया जाए। तो उनके हस्बैंड ने 108 पे जब कॉल किए, कम से कम 7 कॉल किए 9:15 साढ़े 9 बजे तक, और उन कॉल के दरमियान उस बच्ची की मौत हो गई और जो नवजात शिशु था वो भी पेट में, उसका भी इंतकाल हो गया। और ये सब चीज का जिम्मेदार कौन? अब जब हम यहाँ पर आकर पूछते हैं तो वो बताते हैं कि सिविल में का जो भी था हमने टोटल मेडिकल कॉलेज को हैंडओवर कर दिया, और मेडिकल कॉलेज वाले के जो भी जवाबदार है उस टाइम में एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, ना उस बच्ची को रिफंड करने के लिए, रिफंड जो लेटर लगता है वो लेटर देने के लिए भी कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। अब इन तमाम वाकये में जो जवाबदार है उसको छोड़कर सिविल सर्जन को उन्होंने निलंबित कर दिए। इसका सबसे मुख्य जो है वो है वर्मा, डॉक्टर वर्मा सर। आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम यहाँ पर आके जो चौकसी समिति के अध्यक्ष है उनसे हमने बात की और उनसे हमने ये कहा कि भाई जिसमें जो भी गलत है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और ताबड़तोड़ डॉक्टर वर्मा को सस्पेंड किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से हम मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन करेंगे और खलील कुरैशी के घर वालों को इंसाफ दिलाने का काम वंचित बहुजन अघाड़ी करेगी। और आपको एक बात बता दूं, ये जो स्टैंड हुआ है इसकी पूरी मालूमात आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब को हमने दे दी गई है। अगर इसमें कुछ गलत होता है तो ये प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। धन्यवाद। ने 112 का जो जिक्र किया तो ऐसा बोलना है कि वो जो 112 है स्पेशल, ये डॉक्टरों के यूज के लिए रखी गई है, पेशेंट के लिए नहीं। और मेरी प्रशासन से जवाबदारी है, जो मेडिकल कॉलेज के नाम पर जो फंड आ रहा है, जो और गरीब का पैसा वहां जा रहा है, अगर वो कत्ल खाना हो गया है तो मेरी गुजारिश है शासन से और मुख्यमंत्री से उसे बंद कर दिया जाए। जब इलाज नांदेड़ में ही करना है तो फिर परभनी मेडिकल कॉलेज और वुमेन हॉस्पिटल की क्या गरज है?